से भी। तो वीपीएन में भी बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ रहते हैं कि वीपीएन में आपको यूज़ क्या-क्या करना है। ठीक है। तो अभी हम एडी वाला तो नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे कि कल करें या फिर बाद, या फिर आप लोग ट्राई करके देखना। और तो अभी तो नेक्स्ट आता है जब वीपीएन की बात करते हैं, कल था कि पॉइंट टू साइट। अब नेक्स्ट जो एक बचा है वीपीएन का पार्ट, जो हमने कल भी साइड टू बात की थी, साइड। साइट टू साइट वीपीएन। अब साइट टू साइट में क्या रहेगा, साइट टू साइट में मेरी कंप्लीट एक साइट रहेगी यहाँ पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा ऑन प्रीमिसेस भी हो सकता है, यहाँ क्लाउड पे हो मेरा सकता है। एक अदर क्लाउड भी हो सकता है। यहाँ पे मेरा क्लाउड कौन-सा जीसीपी भी हो सकता है, मेरा अली क्लाउड भी हो सकता है, मेरा एडब्ल्यूएस भी हो सकता है और उसका पूरा वीपीसी या वीनेट या जो भी वहाँ पे बोलते हैं, पूरा एक नेटवर्क को मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये क्लियर है ना पूरा? मतलब यहाँ पे एक मशीन नहीं रहेगी, यहाँ पे भी मेरे सर्वर रहेंगे, यहाँ पे भी सर्वर रहेंगे मेरे और यहाँ पे भी सर्वर रहेंगे और हुँ। दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मेरा ऑन प्रीमिसेस है, ऑन प्रीमिसेस पे मेरी कोई फायरवॉल लगी है, मेरा एएसए लगा है या फिर पालो अल्टो, चेक पॉइंट, बाराकूटा कोई भी फायरवॉल लगी है। तो उनके म्यूट है किसी का तो म्यूट करेंगे? थैंक यू भाई। तो बाकी अपना जो भी है सब कुछ सेम रहेगा, पॉइंट टू साइट का था जैसा। अब इसमें साइट टू साइट में एक अपनी पूरी कंप्लीट साइट होगी, यहाँ पे कोई एक एंड पॉइंट नहीं होगा, उनको सिंक करेंगे। तो अभी एग्ज़ाम्पल हम किसी का भी ले सकते हैं, यहाँ पे एडब्ल्यूएस ले सकते हैं, जीसीपी ले सकते हैं, बट अभी हम एज़्योर के एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाएँगे, मतलब एज़्योर के ही थ्रू करने की ट्राई करेंगे। तो और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, उसकी बात करते हैं। तो कल हमने इतना कर लिया था कि यहाँ पे अपना एक वीनेट, वीनेट में एक अपना सबनेट, सबनेट में वर्चुअल मशीन सेटअप की थी। फिर हमने वहीं पे एक गेटवे सबनेट किया था और उस गेटवे सबनेट में हमने क्रिएट किया था वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। अब इसके अलावा क्या रहेगा, वर्चुअल नेटवर्क के पास इन्फॉर्मेशन थी कि वर्चुअल नेटवर्क के पास यहाँ पे एक पब्लिक आईपी जो इस एनवायरनमेंट की थी। पब्लिक आईपी इसके पास थी। हुँ। अब देखते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हम एक वर्चुअल मशीन ही सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ़ इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मेन क्या होता है, अगर कोई भी वीपीएन कनेक्शन हम करते हैं, चाहे कोई भी डिवाइस हो या कोई भी मशीन हो, बेसिक फंडा सेम रहता है कि दोनों के एंड पे यहाँ पे जो भी डिवाइस रखा होगा, उसको कस्टमर गेटवे बोलते हैं, कई जगह पे उसको लोकल नेटवर्क गेटवे बोलते हैं या फिर अपना पालो अल्टो में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 होते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक पब्लिक आईपी होगी, जो इस एनवायरनमेंट की होगी। इसको आप क्लाइंट एंड या ऑन प्रिम बोल सकते हो, ऑन प्रिम। और यहाँ पे भी एक पब्लिक आईपी हो गई, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो अप्लायंस होगा या फिर सर्विस होगी, उसमें क्या होगा कि एक्सचेंज होगी पब्लिक आईपी। जो इसकी पब्लिक आईपी है, वो इसको बताएँगे हम यहाँ पे, क्लाउड एनवायरनमेंट को। और जहाँ जो यहाँ की क्लाउड एनवायरनमेंट की एज़्योर की मेरी पब्लिक आईपी होगी, वो इसको बताएँगे। ये एक्सचेंज हो गई पब्लिक आईपी, देन वी हैव टू शेयर इंटरनल आईपी पूल, जो यहाँ पे वीनेट की आईपी रहेगी, वो यहाँ पे बताएँगे हम। और जो यहाँ की रहेगी इंटरनल आईपी, जो भी 192, 172 सीरीज़ की रहेगी, उसको यहाँ पे जो भी हम लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करेंगे, वहाँ पे बताएँगे। सेकंड ये, और थर्ड अपना रहेगा कि एक प्री शेड की या तो हम अपना यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ भी, प्री शेड की दैट मीन्स कि सेम रहना चाहिए दोनों। एक की रहेगी, दोनों की सेम रहेगी की, या फिर उसे आपको पासवर्ड बोल सकते हैं कि दोनों एंड पे सेम रहेगा, कि यहाँ पे मैंने प्रीशिएट की और जो यहाँ पे दी है वही मुझे यहाँ पे देनी है, ठीक है? उसके बाद फिर बहुत सारे पॉइंट रहते हैं कि आपका वर्ज़न कौन-सा होगा, आप आई के वर्ज़न कौन-सा लेना चाहते हैं, फिर आपका अ,
कौन सी आप टनल बनाना चाहते हैं। आजकल वैसे जो जीआरई का ऑप्शन क्लाउड में नहीं आ रहा, तो आईपीसेक का या फिर वीनेट टू वीनेट जो हमने पीयरिंग की थी, वहाँ पे आप वीपीएन कनेक्शन भी कर सकते हो क्रिएट साइट टू साइट। तो मोस्टली आईपीसेक टनल यूज़ की जाती हैं। डिफरेंसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसमें क्या होता है आईपीसेक और जीआरई में। ठीक है। तो अभी सिर्फ़ अपने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे एक सर्वर लॉन्च करेंगे और अ, सर्वर में ही जो रूट एक्सेस के या फिर राउटिंग के कुछ फीचर होते हैं, वो इनेबल करके उसके थ्रू जो भी ट्रैफ़िक अपना वो सारा रूट करेंगे। मतलब एक कह सकते हैं कि इसको फायरवॉल या फिर रूट फॉरवर्डर, इस अपने वर्चुअल मशीन को, जो वर्चुअल मशीन होगी, इसको एज़ अ रूट फॉरवर्डर यूज़ करेंगे। मतलब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे हम कोई या तो कोई अप्लायंसेस सेटअप करें पालो अल्टो, बट उसमें लैब में बहुत टाइम लग जाएगा अपने को, वो अलग से कवर करेंगे। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगी, रूट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेंगे हम। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो अप्लायंसेस या सर्विसेज हम यूज़ करेंगे, वो कौन-सी रहेगी? दैट इज़ लोकल नेटवर्क गेटवे, एलएनजी, लोकल नेटवर्क गेटवे। यहाँ तक अपना सेम जो भी सेटअप किया था। वीनेट है मेरा, वीनेट, सबनेट, एक वर्चुअल मशीन। जस्ट फॉर एग्जांपल कि प्रैक्टिकल करने के लिए, ऐसा होता नहीं है कि एक ही वर्चुअल मशीन होती है आपके पास, नंबर ऑफ थाउज़ेंड ऑफ वर्चुअल मशीन्स होती हैं। एक सबनेट हो गया आपका, और सबनेट मेरा है वीएनजी से कनेक्ट। वीएनजी के पास पब्लिक आईपी है। अब मेरा वीएनजी आगे कैसे कनेक्ट रहेगा? और ये एलएनजी है, एलएनजी के पास इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? एलएनजी के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी जो पब्लिक आईपी यहाँ पे रहेगी। जो यहाँ की पब्लिक आईपी होगी, इसकी पब्लिक आईपी यहाँ पे दूँगा मैं। और जो यहाँ पे मेरी लोकल पूल होगा, या मैं किसी वीनेट में इसको लॉन्च करूँगा, वो यहाँ पे बताऊँगा मैं। लोकल आईपी बताऊँगा कि लोकल आईपी इंटरनली कौन-सी रेंज यूज़ कर रहे हैं, और पब्लिक आईपी। अब यहाँ की जो पब्लिक आईपी है वीएनजी की, अब नीचे आ जाइए इसके, वीएनजी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे की जो पब्लिक आईपी है, उसको मैं यहाँ पे जो रूट्स डिफाइन करूँगा, कि जितने भी जो भी रूट्स होंगे, मेरा सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाए इस आईपी पे। और जो इस वीनेट की जो इंटरनल आईपी है, जो भी हम 10 डॉट 1 डॉट जो भी ले रहे हैं, वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना ये? प्री शेयर्ड एक्सचेंज करेंगे, जो भी उनका आईके वर्जन है वो डिफाइन करेंगे। सो दैट्स इट। ये कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें करनी है। इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू ही जाएगा ट्रैफिक। और ये आप लोगों के लिए जो अभी बात कर रहे थे ना, किसने बोला था? ये टास्क है कि इंटरनेट के थ्रू उसमें डिफरेंस क्या होता है, और एन्क्रिप्शन होता है या नहीं होता है? या फिर हमें अलग से कोई एन्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है? ये आप देखना डिफरेंसेस। अब मैं आता हूँ अपने एज़्योर के पोर्टल पे। तो यहाँ तक ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसको हम दोबारा से कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये टाइम कंज़्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक वीनेट है, वीनेट में सबनेट, वर्चुअल मशीन, और ये गेटवे सबनेट, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, इट्स एवरीथिंग वाज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली सिर्फ मेरी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। इस वाली वर्चुअल मशीन को स्टार्ट किया मैंने। उनका नाम दिया है मेरा, ये क्लाउड वीनेट है, इस तरफ वाला क्लाउड वीनेट, और इसको अभी क्रिएट करना है।
तो कुछ चीज़ें हम अभी सिर्फ़ प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं कि हम सेम अकाउंट में एक वीनेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये एनवायरनमेंट। क्योंकि ऑन प्रीम आप समझ रहे हो ना कि ऑन प्रीम की अपना कोई डाटा सेंटर होगा, फिज़िकल डाटा सेंटर होगा। तो वो तो अपने पास नहीं है अभी। हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ है। एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ मैं, एक सर्वर और उसको डिफरेंट वीनेट में क्रिएट करूँगा। आपको ट्राई करना हो कि आपको जीसीपी के साथ बनाना हो, आपको एडब्ल्यूएस के बनाना हो, वो भी ट्राई कर सकते हो। बट मैंने अभी एडब्ल्यूएस और उसको जीसीपी को मिक्स किया नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट सेम कंसेप्ट रहेगा। सेम कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो सेम रहेंगी, एलएनजी वीएनजी। एडब्ल्यूएस यूज करते हैं तो यहाँ पे एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के पास इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी, जो एडब्ल्यूएस का वीपीसी होगा या फिर आपकी पब्लिक आईपी होगी। फिर एक कस्टमर गेटवे क्रिएट होगा, जैसे एलएनजी है। कस्टमर गेटवे के पास इंफॉर्मेशन रहेगी अदर एंड की पब्लिक आईपी के पास। कुछ रूट्स अपडेट करने होते हैं आपको एडब्ल्यूएस में, बस। बाकी सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पे प्रीम लेते हैं। सब कुछ सेम। ये और वीनेट क्रिएट करने का आपके पास ऑप्शन, आप अलग से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। देन इट विल शो यू इन ड्रॉप डाउन। अदरवाइज यू कैन गो विद क्रिएट न्यू। एक नया वीएम अपना मैं करता हूँ ऑन प्रीम वीएम नेट के नाम से। फिर डिफ़ॉल्ट में जो इसने सजेस्ट किया मुझे, बाकी इट्स अप टू यू। आपको सीआईडीआर रेंज कितनी लेनी है, 16 लेनी है या फिर इससे कम लेनी है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑन प्रीम सबनेट। मेरा सबनेट हो गया एक। डन। पब्लिक आईपी कभी भी किसी मशीन के पास नहीं होगी। इसको ध्यान रखना। सिर्फ हम यहाँ पे लैब कर रहे हैं उसको मशीन को लॉगिन करके चेक करने के लिए। सिर्फ अब सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो इन्वायरमेंट मेरा यहाँ तक। एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया मैंने, उसको नाम दिया ऑन प्रीम वीनेट। ऑन प्रीम वीनेट हो गया मेरा ये। इसका नाम दिया था मैंने क्लाउड वीनेट। क्लाउड वीनेट है मेरा। यहाँ तक मेरा क्रिएट हो गया है और ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। अभी नेक्स्ट मुझे यहाँ पे जो राउटिंग फीचर है वर्चुअल मशीन में, वो फीचर इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे। उसके बाद ही मैं एलएनजी क्रिएट कर पाऊंगा। क्योंकि एलएनजी में रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है, इसकी पब्लिक आईपी, इसका लोकल पूल, तो वो अपने पास है। और नेक्स्ट रहता है कि हाँ बस, तो ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं लोकल नेटवर्क गेटवे।
क्योंकि अपने पास पब्लिक आईपी वेब इसके क्रिएट होते ही आ जाएगी। इसमें योगेश एएस नंबर का भी तो कॉन्सेप्ट होता है, वो भी तो शेयर करना पड़ेगा हमें। नहीं, तो इसमें नहीं रहेगा एएस नंबर का कंसेप्ट। हाँ, वो डिपेंड करता है कि दो तरह की होती है कि हम रूट बेस कर रहे हैं या फिर पॉलिसी बेस कर रहे हैं। तो पॉलिसी बेस में आता है बीजीपी। जब बीजीपी का कंसेप्ट आएगा ना, तब एएस नंबर का आएगा साथ में कंसेप्ट। एक बार देखते हैं वो भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। यही रहता है, पॉलिसी बेस में बीजीपी यूज होता है। हम्म। ठीक है, अपना ये क्रिएट हो गया है। मैं एक डुप्लीकेट विंडो ओपन कर लेता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, मतलब कि अब क्लाउड में हम कर रहे हैं ना जो भी नेटवर्किंग, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको जो भी लीजिए प्रोटोकॉल थे वो सारे सीखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे उसमें पॉलिसी लगती थी, क्या क्या होता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक्स भी आपको पता होगा तो चलेगा। हम्म। ठीक है, मेरी डुप्लीकेट विंडो ओपन हो गई है। तो नेक्स्ट मैं काम कर रहा हूँ, मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करता हूँ। लोकल नेटवर्क गेटवे। रिसोर्स ग्रुप में सेम रख रहा हूँ, ECUS, और इसका जो भी आपको नाम देना है LNG। अब यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस पूछ रहा है, आईपी एड्रेस इसने पूछा है आपके अदर एंड का। अदर एंड मतलब आपके यहाँ का जो भी दूसरा इन्वायरमेंट कोई भी हो, जो भी दूसरा इन्वायरमेंट हो उसका पब्लिक आईपी, और उसका पब्लिक आईपी है ये। पब्लिक आईपी हो गया। अब इसने पूछा है एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस में आपका रहेगा जो इस तरफ का, इस मेरे वीनेट का यहाँ पे 10.5.0.0/16, ये पूरा, ये नेटवर्क है पूरा। 10.0.5.0.0/, यही था ना? वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। यही है ना, 10.5.0.0/16। ये पूरा अपना इसका था ना वीनेट का। वीनेट का। और ये मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम सिर्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये भी हमने एज्योर पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसको मान के चलना है कि ऑन प्रीम है, ये किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट पे क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी डिवाइस लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी इस वर्चुअल मशीन को हम एज ए रूट फॉरवर्डर या जो भी ट्रैफिक फॉरवर्डर की तरह यूज करेंगे, इनके बीच में करेंगे हम इसको। जो भी अपना VPN अप्लायंस बोलो या कुछ भी बोलो, उसकी तरह वर्चुअल मशीन को यूज करेंगे। अदरवाइज यू कैन गो विद एनी ऑफ द फायरवॉल, एनी ऑफ द क्लाउड, कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो।
तो लोकल नेटवर्क गेटवे मेरा क्रिएट हो गया है। अब अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन बची है वो यहाँ की बची है। इस तरफ का सब कुछ हो गया ना? इस तरफ का सिर्फ अपना वीपीएन कनेक्शन होगा, वो इनिशिएट करना रह गया। वो हम यहाँ से करेंगे। सर्विसेज अपनी रेडी है। अब मैं जाता हूँ दोबारा से वर्चुअल मशीन में। सो दिस इज माय ओन प्रीम वर्चुअल मशीन। इसको लॉगिन करते हैं। VM ये मेरा लॉगिन हो रहा है। मैं एक बार दूसरे अपने वीएम को भी लॉगिन करता हूँ। वहाँ पे एक छोटी सी अपनी वो ISIS सर्वर का फीचर इंस्टॉल कर लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। दूसरा RDP लिया मैंने। इसका यूजर नेम था आई थिंक क्लाउड VM। जहाँ तक याद है मुझे, बाकी देखते हैं। ठीक है। तो ये 204 वाली इसको मैं इन क्लाउड पे कंसीडर कर रहा हूँ और दूसरे वाली को कर रहा हूँ मैं ऑन प्रीम। इनका ध्यान रखना। ये है दूसरी है 26 और ये है 204। ये ओपन हो गई मेरी। सर्वर मैनेजर में गया मैं। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद ऐड रोल्स एंड फीचर। दोबारा से बता रहा हूँ, ये ऑन प्रीम वाली मशीन है और इसमें राउटिंग फीचर है जो वो फीचर ऐड करने जा रहा हूँ। सर्वर मैनेजर, ऐड फीचर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सीधा फीचर सर्वर रोल्स पे आएंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास एक रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस, यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ना। रिमोट एक्सेस प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी थ्रू डायरेक्ट एक्सेस VPN वेब एप्लीकेशन, जो भी है इसको देख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे ये योगेश कौन सी वाली है? ऑन प्रीम वाली है क्या? ये ऑन प्रीम वाली है। अच्छा, जो भी लोग AWS या GCP के साथ कंफर्टेबल हैं तो अपना उनके साथ भी क्रिएट करके देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट वो फीचर ऐड किया मैंने और इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब भी मैं आता हूँ अपने क्लाउड वाले पे। और क्लाउड वाले पे यहाँ पे अपनी टेस्टिंग के लिए कि ऑन प्रीम से मेरी वेबसाइट है वहाँ से एक्सेस हो, एक्सेसिबल हो, तो IIS में सर्वर इंस्टॉल कर देता हूँ इस पर एक। IIS इसमें